सो दिस इज़ द टिपिकल पेशेंट ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी जिनको स्पाइन में भी स्टिफनेस है और दोनों हिप्स भी फ्यूज़ हो गए हैं। तो यू कैन सी द पेशेंट इज़ वॉकिंग ओनली विद नीज, देयर इज़ नो मूवमेंट एट हिप्स, देयर इज़ नो मूवमेंट एट स्पाइन। तो नेक के बाद जो नेक्स्ट मूविंग जॉइंट्स है दैट इज़ नी। वो वापस जाएं। पेशेंट का जो पोस्चर है वो आगे की तरफ झुक जाता है और पेशेंट की थाइज़ की मूवमेंट्स नहीं हैं, बिल्कुल फिक्स्ड हैं थाइज़, ना वो खुल सकती हैं ना वो बंद हो सकती हैं। तो इतना ही डिस्टेंस उनको कांस्टेंट रखना पड़ता है और उसके साथ ही वो चल पा रहे हैं। ऐसे दर्द तो नहीं होगा आपको कमर में? हिप में कोई पेन नहीं है अब, क्योंकि अब तो बिल्कुल फ्यूज़ हो गया ना। ठीक है, इधर आइए, चलिए कोशिश करो, कोशिश। हाँ, इसको पकड़े चलो। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। दोनों तरफ से सपोर्ट लेनी पड़ती है एंड एवरी टाइम ही हैज़ टू रोटेट हिज बॉडी ऑन द लेग। बैठो। आइए। उठ पाओगे अपने आप? कोशिश करो। एक बार फिर बैठो। तो आपको उठने बैठने में दोनों में सपोर्ट चाहिए। आइए। अच्छा, हम शुभम का एग्जामिनेशन, सिर नीचे लग जाता है या पिलो रखना पड़ता है? ओके ओके। तो ये है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। अब देखेंगे जो नी है शुभम का वो टच नहीं करता है बेड के ऊपर। इधर भी ऐसे ही है, दोनों तरफ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। अराउंड 4 इंचज़ 5 इंचज़ तक नी ऊपर रहता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थाइस। आप देखिए, मैं अंदर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोर्स भी अगर करता हूँ तो अंदर नहीं कर पा रहा हूँ और बाहर भी नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल फिक्स्ड है। जो ये डिस्टेंस है अराउंड 1.5 फीट का डिस्टेंस है, ये ना कम हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए, थाई को मैं अगर फोर्स भी करता हूँ तो ये अंदर नहीं आएंगी और अगर बाहर की तरफ फोर्स करेंगे तो बाहर भी नहीं जाएंगी। तो एक तरह से जो फीमर है वो पेल्विस के साथ बिल्कुल फिक्स हो गई है और कोई भी मूवमेंट अटैम्प्ट करेंगे तो ये देखिए पेशेंट पूरा मूव करता है और फ्लेक्स करने की कोशिश करें तो भी नहीं। दैट मीन्स कि किसी भी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ऑन दिस साइड, ये देखिए, अंदर बाहर अगर हम कुछ भी करेंगे तो दूसरा पैर, पूरा पेल्विस, पूरा स्पाइन एक साथ वन पीस मूव कर रहा है। कोई फ्लेक्शन नहीं है, कोई रोटेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो हमारा जो पर्पज़ है इस सर्जरी में, हमें मूवमेंट्स वापस लानी है, स्टिफनेस ख़त्म करनी है, इनकी थाइज़ ताकि खुलने लग जाएं, वापस आएँ, ये जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है ये करेक्ट हो जाए और जो चलने में इनके नी के ऊपर इतना स्ट्रेस पड़ रहा है वो ख़त्म हो जाए और ये ठीक पोस्चर में यानी कि सीधे होकर चलें। ठीक है शुभम, यही चाहते हो? अंशु राणा है हमारे साथ और इनको स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी यानी कि वो डिजीज़ जिसमें स्पाइन, उसके साथ साथ जो मेजर जॉइंट्स होते हैं, जो हिप जॉइंट होते हैं, वो भी फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसमें एंकाइलोजिंग है, JIA है, इस तरह की बहुत सारी जो डिजीज़ है उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी। अंशु की एज कितनी है? 21। कहाँ रहते हो आप? देहरादून। ये तकलीफ़ कितने सालों से है आपको? 3 साल से है। तो कोई ट्रीटमेंट कराया इसके लिए अभी? दवाई चल रही है। हाँ हाँ। फिर जैसे मतलब हमने सोचा इसको डिस्क की प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी। डिस्क वाले के पास अच्छा। वो करते हैं ठीक वैसे। हाँ हाँ हाँ। और अभी भी इसकी थेरेपी हुई है। अच्छा। जाके ये तो सर बाहर था इसका। अच्छा। बाहर आ गई थी। हाँ हाँ हाँ। लोगों ने भी 6 मंथ से इसकी थेरेपी हुई थी तो उसकी वजह से ये इतना चलने लगा। तो जी जी। और इसकी रीढ़ की हड्डी मतलब दर्शी हो गई थी, दर्शी हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो भी सही आई।
थेरेपी का बहुत रोल है बाद में भी, सर्जरी के बाद भी काफ़ी रोल रहेगा, और वो एक्सरसाइज हम आपको भी सिखाएंगे, आप लोगों ने घर पे करानी है एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा तो काम है शुरुआत करना, जो फिनिशिंग है, जो लास्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों ने देना है। तो हम एक तरह से एक टीम की तरह काम करेंगे, इसको हमारा साथ देना है, आपको मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है। कोई सवाल है सर्जरी को लेके? सर बस यही है कि वो जो भी चीज़ है वो अच्छी डले और अच्छा, मतलब इसका मूवमेंट जो भी है, क्योंकि इसके पापा भी घर में नहीं है। जी जी जी, ये ज़्यादा कर अपने रिस्क पे करा रही हूँ मैं। बिल्कुल। देखो ये अब आपका नहीं, अब हमारा भी है ये, ठीक है, और इसकी जिम्मेवारी हमारी उतनी ही है जितनी आपकी है। जो भी रिज़ल्ट आएगा हमारा नाम, हमारी टीम का नाम साथ जाएगा। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते कि किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो। जो भी वर्ल्ड में बेस्ट चीज़ है वो हम आपको देंगे। स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी का ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि यंग बच्चों में ही होता है ये, इसी उम्र के बच्चे होते हैं, और आमतौर पर लड़के ही होते हैं, लड़कियों में बहुत कम होता है ये। तो पूरी लीड आप ही ले रहे हैं सारी? हाँ जी, मेरे ऊपर ही है पूरे, मतलब इसको जब से प्रॉब्लम हो रही है, जब से मैं ही, मतलब हर जगह मैं ही लेके जी जी जी, नहीं बहुत हिम्मत का काम है जी, हाँ जी, अकेले तो करना, मतलब पर अब अकेले नहीं हो आप। जी जी, अब सब ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। और आज एक करके फिर हम गैप देंगे एक दिन का, और फिर दूसरा। अंशुक का ये एक्सरे हम देख रहे हैं बिफोर सर्जरी। टिपिकल एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एसआई जॉइंट पूरा फ्यूज़ हो गया है, पेल्विक टिल्ट भी आप देख सकते हैं इधर नीचे है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल चला गया है, और ये बहुत सारी ऑस्टियोफाइट और एक्स्ट्रा बोन यहाँ बन गई है। यहाँ भी देखिए एक्स्ट्रा बोन है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल नहीं है, यानी कि बॉल और सॉकेट के बीच में अब कोई स्पेस नहीं बचा है, इसलिए सारी मूवमेंट्स ख़त्म हो जाती है पेशेंट की। ये है सर्जरी के बाद, 2 महीने के बाद लगभग हमने एक्सरे किया है, नॉन सीमेंटेड कप डाला गया है, बोन क्वालिटी काफ़ी पुअर थी, ऑस्टियोपोरोसिस था, इसलिए हमें स्क्रू यूज़ करने पड़े, बट ए वेल फिटिंग स्टेम ऑन बोथ साइड्स। MIS टेक्निक से हमने किया है, पेल्विस इज़ ऑलमोस्ट लेवल्ड, आई थिंक 2 और 3 मिलीमीटर बचा है, ट्रोकेंटर बिल्कुल सेम लेवल पर हैं, एंड ही इज़ वॉकिंग कंफर्टेबली। तो यू कैन सी द डिफरेंस विद इन 2 months। आइए नीचे आ जाओ, आ जाओ, एक्सेलेंट, एक मिनट रुको, आइए। सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ MIS टेक्निक, दोनों तरफ हमने इनका हिप रिप्लेस किया है, एंड विद इन 2 months यू कैन सी ए चेंज्ड पर्सन। हाइट भी बढ़ गई है ना थोड़ी हाइट भी बढ़ गई है, मूवमेंट्स भी बढ़ गई है, एंड यू कैन सी द कंफर्ट लेवल। ग्रेट। अंशुक का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं 2 महीने के बाद, एक्चुअली अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, और इनका हमने जो पहले देखा था कि पैर की मूवमेंट्स बहुत कम थी, और अब आप देखिए जो पूरा जो लेग्स हैं वो ओपन होना शुरू हो गई हैं। ये मूवमेंट देखिए आप, बहुत अच्छी मूवमेंट है, एंड अबडक्शन भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक मूवमेंट्स आ रही हैं। ये पहले सोचना भी मुश्किल था जब ये पहली बार हमारे पास आए थे 2 महीने पहले। घुटना मोड़िए, कमर उठाइए, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे, ठीक है, बैठो। कितना चल लेते हो दिन में? आधा घंटा शाम को चलता हूँ, सुबह भी, और दिन में चलते रहता हूँ। मतलब अब रुकने की ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि भाई, अब तो अपने आप उठ के चल जाता है, किचन में भी, किधर भी, हाँ, सीढ़ियाँ वगैरह। हाँ जी, सब। और स्कूटी बाइक कुछ शुरू की? नहीं, अभी अभी तो अभी खुद ही मना कर रही हूँ, मैंने कहा अच्छा।